ओम शांति। 4 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविलाई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकते हैं। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अपनी खामियों को निकालने के लिए बाबा ने कहा, अपने करैक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज़ का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा और सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि और दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविलाइज्ड और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। जिनकी बुरी दृष्टि होती है तो वो सदा ही रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब क्रिमिनल आइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड से बदल कर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर ब्रदरली आइज यानी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं कि क्रिमिनलाइज कैसे होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को भाई बहन के भान से भी निकालो, भाई भाई समझो। ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती है। सिविलाइज का अर्थ किसी की भी बुद्धि में आ नहीं सकता है। अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे, तो सिविलाई अर्थात भाई भाई की दृष्टि, आत्मा भाई भाई की दृष्टि। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है। तो कैसे छोड़ना है? बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जो खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूले होती ज़रूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी नहीं हो सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। जब आत्मिक भाव होगा, आत्मिक दृष्टि होगी, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते हैं। ये है हमारे में खामी। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर ज़रूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता। कितने घंटे बाबा को याद किया, कितने बार आत्मा बने, लिखना ही नहीं आता। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद ना आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है ना,
उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठेकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद। तो मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटे होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा ज़रूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। क्या है देवी देवताओं की महिमा? बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छी चीज़ में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा है, ऐसे ही बाबा ने समझाया। हर 5000 वर्ष के बाद है ऐसी खुशी रहेगी। सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ भी ले जाएंगे। अंत मते सो गति कहा जाता है। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते हैं तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए, तो पुरुषार्थ भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा भी उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा कैसा है, योगी बच्चा है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे वॉइसलेस लाइफ में हैं, निर्विकारी उनकी जीवन चल रही है। जिनको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये पतित दुनिया है। ये अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझें। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी ना तब आऊँगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। ये तो बाप की इंसल्ट हुई ना। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर टाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। वो गीत भी है ना, इन श्वासों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर ही खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़ी पता पड़ता है कि अर्थक्वेक होने वाली है, अचानक होगी। ड्रामानुसार नेचुरल कैलमिटीज़ भी होनी है जिसको तो कोई जान नहीं सकता, बहुत नुकसान हो सकता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। जब ऐसे हैं नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी भरपाई करने के लिए किराया बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े, ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सकें। अनाज कितना महंगा हो गया है। तो बाप बैठ समझाते हैं सिविलाइज को कहेंगे पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज है, तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो किस लिए, नर से नारायण बनने के लिए। परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते हैं, ज्ञान उठा नहीं सकते, जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, आत्मा भाई भाई नहीं देखते हैं, वो ज्ञान कैसे उठाएंगे।
पद भी कम हो जाएगा। इस समय सभी मनुष्य की क्रिमिनलाइज्ड, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती है। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है, कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है सुप्रीम बैटरी से। फिर तुम पावर लेते हो, खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। कौन सिखलाते हैं? खुद आके शिव बाबा परम धाम से खुद आकर सिखलाते हैं। हम बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं तो शिव बाबा टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं? बुद्धि योग टीचर के साथ रखो। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। तो इसमें कृपा व आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं रहती है। तो बाबा भी कहते हैं मैं कृपा व आशीर्वाद है तब करूँगा जब श्रीमत पर चलेंगे, बाकी जो नहीं चलेंगे तो मैं तो ऐसे कृपा आशीर्वाद किसी पर नहीं करता। जैसे दुनिया में टीचर नहीं करते ना, बाबा भी नहीं करता है। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलो। इसमें माथा टेकने की तो दरकार ही नहीं है। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, ये एक इज्जत देनी होती है। अहंकार नहीं दिखाना है कि हम तो ओम शांति वाले हैं, हम हरिओम कैसे बोले, राम राम कैसे बोले। नहीं, सामने से हमें उन्हें रिगार्ड देना है। तुम जानते हो हमको एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है, तो भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फ़र्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक है, इसलिए निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी अशांति है। वहाँ कितनी अपार शांति है। कहाँ? परम धाम में। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वे अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से अशांति में आ जाते हो, और जब धनी के बन जाएंगे तो फिर शांति में आ जाएंगे। तो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देता है, हद के बाप से हद का सुख का वर्षा मिलता, वह वास्तव में दुख का काम कटारी का वर्षा देते हैं, जिससे दुख ही दुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अब बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो। सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि समझेंगे तो अच्छे कर्म होंगे, देवताई गुण होंगे, तो फिर सतयुग में तो आएंगे ही आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज थे, देही अभिमानी को सिविलाइज कहते हैं और देही अभिमानी को क्रिमिनलाइज कहा जाता है। सिविलाइज में कोई विकार नहीं होता। तो बाप कितना सहज करके समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है ना, तो छी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे अब इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। सेकंड पॉइंट है, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है।
जो करना है, जितना करना है, जैसे करना है, बाबा की श्री अनुसार कल करे सो आज और आज करे सो अब। फिर आज भी नहीं किया, अब भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे? इसलिए कल पर कुछ भी काम नहीं छोड़ना है। बाबा का बनना है तो आज ही बन जाओ। जो बाबा से प्रतिज्ञा करनी है आज ही कर लो। जो बाबा के लिए सफल करना है वो आज ही करो। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। डिटेल, कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।